न दाढ़ी की न चोटी की, न दाढ़ी की न चोटी की, लड़ाई है सिर्फ रोटी की। जो लोग भी ये कहते हैं, जो लोग भी, मुझे घिसेटिएगा मत ज्यादा, बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहता है ये, क्योंकि जब टोपी, दाढ़ी, शेरवानी और अलीगढ़ पाजामा और साथ में वीआईपी इटालियन जूता साथ में हो तो फिर थोड़ा सा संभल कर बोलना पड़ता है। हमारे मुसलमान भी बहुत मासूम है बेचारे, बहुत मासूम होते हैं, चलो हम मान लेते हैं, बड़े मासूम होते हैं, चलो हम मान लेते हैं, परिंदे रुख हवाओं का मगर पहचान लेते हैं। तुम्हारे शहर में मिलजुल के रहते हैं, ताज्जुब है, हमारे शहर में इंसान के इंसान जान लेते हैं। ये दाढ़ी चोटी की जो लड़ाई, टोपी चोटी की जो लड़ाई है, ये दोनों एक ही चने के दो दाल हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जब तक मुल्क के लोग नहीं समझेंगे तब तक मुल्क का कल्याण, समाज का कल्याण, समाज का भला नहीं हो सकता है। ये समाज, ये मुल्क जिसकी अपनी एक विरासत रही है, एक तारीख रही है, इसको होश में आकर ये समझना पड़ेगा कि कोई हाजी हो, नमाजी हो, आलिम हो, चाहे वो वक्त का वली क्यों न अपने आप को कहता हो, अगर वो एक दूसरे मजहब के खिलाफ आपको भड़का रहा है, वो आपका अपना नहीं है, वो आपका हितैषी नहीं है। एक तो हाँ, भड़का ही रहा ना। मतलब ये सड़क पे सिर्फ मुसलमान ही चलेगा, मतलब क्या हुआ? मतलब हिंदू नहीं चलेगा। एक दिन देखना कनॉट पैलेस का मालिक मुसलमान होगा, ये क्या मतलब है? जिसका मालिक जिसको बनना होता है, अल्लाह उसको बनाता रहता है। कहीं डंके की चोट पर ऐलान करके आज तक नहीं कहा गया। आप नहीं चाहते मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने? हम चाहते हैं इस मुल्क में कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो सबका भला करे, सबका कल्याण करे, सबको प्यार के साथ रखे, सबको जोड़ कर रखे, अमन कायम रखे, लोगों को इंसाफ दे, लोगों को न्याय दे, लोग जो है बेचैनी की जिंदगी न जिए, चाहे वो किसी मजहब का हो। मैं कभी शर्तें नहीं थोपता हूं, शर्त ही फितने की बुनियाद है। शर्त, अमेरिका का शर्त ही तो है, घिसेट के राष्ट्रपति को उठा लिया, शर्त ही है, जिद ही है कि अब वो ईरान को तबाह करना चाहता, अभी सीरिया को उसने तबाह किया, इससे पहले उसने इराक को तबाह किया, इससे पहले उसने अफगानिस्तान को तबाह किया, इससे पहले उसने बोस्निया को तबाह किया, इससे पहले युगांडा और क्यूबा को तबाह किया। लगातार ये जिद, ये सनक, ये शर्त, यही चीजें परेशान कुन है। कोई शर्त नहीं, शर्त यह है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जो सबसे उपयुक्त और उचित व्यक्तित्व होगा, जनता उसे वोट देगी मुद्दों पर। मुद्दा कयामत की आखिरी सुबह तक एक ही है, एक ही है मुद्दा तमाम इंसानों के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, अल्लाह को मानता हो ना मानता हो, सबका एक मुद्दा है और वो कयामत तक रहेगा। मैं एक दो तीन कहानियां उसमें जोड़ूंगा भी। वो मुद्दा सिर्फ है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई। बगैर पैसे के कोई माई का लाल जन्नत में नहीं जाएगा। मैं नई बात बोल रहा हूं, कोई माई का लाल जन्नत में नहीं जाएगा बिना पैसे, बगैर पैसे के। जन्नत जाने के लिए शर्त है उसके पास पैसा होना। नमाज भी बगैर पैसे के नहीं पढ़ सकते आप, नमाज के लिए भी पैसे चाहिए, क्योंकि पाक साफ होना फर्ज है। पाक साफ होने के लिए साबुन शैम्पू चाहिए, पानी चाहिए, पानी भी कीमती है, पानी का बिल भरते हैं ना भाई, बात समझिए। पहले पैसा चाहिए, कपड़े का साफ होना माने वाजिबाते नमाज में है, नमाज से कबल जो चीजें जरूरी है वो मैं बता रहा हूं। कपड़ा बगैर पैसे का आपका साफ नहीं हो सकता, पैसा चाहिए। अब कपड़ा साफ कर लिया आपने पैसे से, बदन साफ कर लिया आपने पैसे से, अब मस्जिद आप जाएंगे, मस्जिद भी साफ होनी चाहिए, मुसल्ला भी साफ होनी चाहिए, इमाम भी होना चाहिए, झाड़ू बहारू वाला भी होना चाहिए, बिजली बिल भी वहां देना है, पानी बिल भी वहां देना है, तो वहां भी इमाम साहब को पैसा देना है। जुमा में नमाज भी पढ़ने जाएगा तो 5 रुपया डालना है वहां, आपको पैसा चाहिए। नमाज के लिए भी पैसा चाहिए, रोजे के लिए भी। कहावत है गांव में हम लोग के यहाँ, रोजी से रोजा होता ना बेटा, हम लोग के बड़े बुजुर्ग कहते थे रोजी से रोजा। अगर पैसे नहीं लेना, मैं दिमाग ही मुसलमान का खोलना चाहता हूं। ये जो ढक्कन ताला लगा के हैदराबाद में चाबी फेंक दिए हैं,
ये खोलना। मैं बहुत कंप्लीटली बात कर रहा हूं राशिद भाई, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। ये जो मुसलमानों के अकल पर ताला लगाकर और चाबी को आप हैदराबाद फेंक रहे हैं और एक हिंदुओं के अकल पर ताला लगा के चाबी को आप नागपुर फेंक रहे हैं, ये बंद कीजिए। अकल का ताला खोलिए, ढक्कन खोलिए और सुनिए इत्मीनान से। बगैर नमाज के, बगैर पैसे के रोजा नहीं, बगैर पैसे के ज़कात नहीं, बगैर पैसे के हज नहीं, बगैर पैसे के सदका नहीं, बगैर पैसे के दान नहीं, बगैर पैसे के मदद नहीं, बगैर पैसे के बच्चे का हक अदा नहीं करेंगे, बगैर पैसे के बीवी का हक अदा नहीं करेंगे, बगैर पैसे के पड़ोसी की मदद नहीं करेंगे, बगैर पैसे के मुल्क में रिफाहे आम के लिए, फलाह बहबूद के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते आप। पहली शर्त है पैसा। आया ना रोजी रोटी। अब आपको इल्म भी चाहिए कि भाई अगर अल्लाह ने पैसा दिया उसका इस्तेमाल कैसे होगा, तो पढ़ाई लिखाई, फिर सेहत को बचाने के लिए दवाई, सब कुछ चाहिए। ये मुद्दा कहां से आ गया? दाढ़ी टोपी चोटी तिलकधारी और फला चिला धोती कुर्ता और ये। योगी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो एक मुस्लिम दाढ़ी टोपी वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता है। योगी इतना परेशानी हो योगी जी ने बन के दिखाया, बोला नहीं। मोदी जी ने बन के दिखाया, बोला नहीं। जो बर्तन खाली होता है ना, वो ढंढन बहुत करता। अध जल गगरी छलकत जाए, ये कम ज़र्फ की निशानी है। ये सोची समझी शैतानी फितरत है, चाहे वो वक्त का जितना बड़ा लीडर हो। कोई कहता होगा कायदे मिल्लत होगा, मैं कहता हूं वो फिनाए मिल्लत है, फिना करना चाहते हैं मुसलमानों को। आप अब तक तो मुख्यमंत्री न बन पाए, अब तक तो मंत्री नहीं बन पाए। आप अपनी बीवी को नहीं बना पाए विधायक और सांसद, अपनी बहू को नहीं बना पाए विधायक और सांसद, छोटे भाई 15 मिनट वाले बाबा की बीवी को नहीं बना पाए विधायक और सांसद। क्या बदतमीजी है! क्या करना चाहते हैं इस मुल्क में मुसलमानों को? कहां लाकर खड़ा करना चाहते हो वैसी साहब? इस हरकत से बाज आइए। नकाब वाली ही बनेगी प्रधानमंत्री, मतलब अल्टरनेट चिढ़ाना है। आप बैल मुझे मार। अब आएगा वहां नितेश राणे, ठीक है, और नितेश राणे आएगा, बोलेगा तो वैसी ने बोला मुल्लो कटो पाकिस्तानी, तू बोलेगा नकाब वाली जाएगी ना, तिलक वाली जाएगी। लो मुद्दा कहां गया? बीएमसी का करप्शन। मुद्दा था बीएमसी में स्वच्छ जल, मुद्दा था सारी व्यवस्थाएं जो बीएमसी के अधीन आती हैं। अब मुद्दा क्या हो गया? मुद्दा हो गया नकाब, बुर्का, हिजाब, दाढ़ी, टोपी, तिलक। हो गया ना मुद्दा? गया ना, गायब हुआ ना। किसने गायब किया? किसने गायब किया इस मुद्दे को? सिर्फ ओवैसी साहब ने। किसने गायब किया? सिर्फ ओवैसी साहब ने। आपने मजबूर किया। पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब आपने बंद कर देना। और मदरसा खोलिए ना, मदरसा खोलिए ना। आपको हिजाब नहीं, इस्तीफा दो ओवैसी, फौरन राजनीति छोड़ो। आग लगाओगे इस मुल्क में? नहीं लगने देंगे आप। ओवैसी मदरसा चलाओ, नारे तकबीर लगानी है ना, आओ मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं तुम्हारा। दिमाग का खराब कर दिया, जय श्री राम वालों से हाथ मिला लिया, नारा लगाते हैं। ये फितना है। इस फितना पर अगर भारत के मुसलमान तुमने लगाम नहीं लगाया तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा, कोई माइका लाल नहीं बचा पाएगा। एक शेर मैं पढ़ देता हूं, बहुत बड़े शायर का शेर है, ठीक है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, नाहक पे उठे गर तो शमशीर भी फितना, और शमशीर क्या है? और वैसी तेरा नारे तकबीर भी फितना। ये मैं नहीं कहता हूं, शायर ने कहा। ये नारा ना, बोलो 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 नारे तकबीर। अमित शाह का बोलो बोलो जय जय श्री राम, भारत माता की। और पेट में क्या खाता की? कुछ नहीं मेरे पास आता की। अरे भाई मर रहा है, बैठे रहते हैं सदन में, नहीं भारत माता की। सब सवाल का एक ही जवाब, भारत माता की। जय श्री राम, बन गया काम। जाओ अपना गुजारो। कुछ नहीं कहिएगा। ओवैसी साहब भी तलवार ही बांटेंगे। इनका गैंग फूल बांट रहे हैं वैसी साहब, फूल बांट रहे हैं, जहर उगल रहे हैं। नाग से ज्यादा जहर ओवैसी साहब की जुबान में बसा हुआ है। इनको फौरन सही रास्ते पर आना चाहिए, तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। मुल्क के मुसलमानों को ये जिन्ना के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। इस मुल्क को ये बंटवाना चाहते हैं, लुटवाना चाहते हैं, मुसलमानों को इज्जत और आबरू तबाह बर्बाद करना चाहते हो। वैसी खबरदार जो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया आपने, क्या तरीका है आपका? ये नारे तकबीर और फला तकबीर और चिला तकबीर, सियासत में ये नारे होते? सियासत में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, ये मुद्दा होना चाहिए। सियासत में कहेंगे तिलक वाला बनेगा, दाढ़ी वाला बनेगा, टोपी वाला बनेगा, नकाब वाली बनेगी। है हिम्मत, माँ ने दूध पिलाया। किसी एक राज्य में छोड़ो, एक नगर निगम में बना के दिखा दो नकाब वाली को। बनाओ तो मैं देखता हूं। नहीं बना सकते। लिख लो
कितना टाइम लेना चाहते हो? आप ओवैसी साहब से फोन करके पूछो कितना टाइम लेना चाहते हैं, मेरे चैलेंज को स्वीकार करें। एक नकाब वाली को पहले वो मेयर बनाए, बीएमसी में बनाने आए, जनाजा निकालने मुसलमानों का आए हैं, तमाम सीटों पर वहीं लड़ रहे हैं जहां पहले से मुसलमान जीता हुआ है, एक भी नई सीट पर नहीं है इनका मामला, वही पुरानी ठोकी ठोकाई सीट, बस चेहरा बदलेंगे, एक का हरा कपड़ा झंडा हो जाएगा, जो किसी का तिरंगा चौरंगा पचरंगा जो झंडा वो बदल जाएगा, एक रंगा हरा रंग हो जाएगा, उधर से भगवा रंग हो जाएगा। इस देश में तिरंगे पर खतरा, इस देश में संविधान पर खतरा सिर्फ आरएसएस और ओवैसी के मेल मिलाप के कारण हो रहा है। पहले भी मुल्क बटा था, जिन्ना और आरएसएस की वजह से बटा था। पहले भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की टीम के सदस्य थे, उनकी सरकार में थे, इतिहास साक्षी है, इतिहास को कुरे दो मत, फिर ये उसी रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। खामोशी इख्तियार कर ले। बिल्कुल खामोशी क्यों इख्तियार करें? बोले नहीं नहीं, आप बोलो, सड़क बनाने बोलो, बिजली बनाने बोलो। मुसलमान सड़क पे चलेगा या हवा में चलेगा? मुसलमान बिजली में रहेगा या अंधेरे में रहेगा? मुसलमान रोजी रोजगार की बात करेगा, उसको पेट चाहिए। ठेला वालों को यहाँ जीना हराम